तो आज हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है जी? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बताओ, व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर? आपको पता है? बताओ व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर? हाँ, वो नंबर्स जो हम p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है ना? या हम सीधे बोल सकते हैं नंबर which is not a rational number, which cannot be expressed in the form of p by q is an irrational number, ठीक है ना? तो आप बोलोगे a number which is not a rational number, which is not a rational number, which cannot be expressed, which cannot be expressed in the form of p by q, which cannot be expressed in the form of p by q। वो नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जगह? इरेशनल नंबर। और इसमें जो p और q होते हैं ना, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। p और q होता है इंटीजर्स, मतलब हो गया ये पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं और कौन से वैल्यूज हो सकते हैं? नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन अब क्या होते हैं फिर इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। किस फॉर्म में होते हैं वो? अंडर रूट के फॉर्म, जैसे मैंने आपको परसों ही बोला। और जो अंदर वाला नंबर है ना, अंडर रूट के अंदर वाला, किसी का स्क्वायर रूट नहीं होते। तो आप बोलोगे द नंबर्स, क्या बोलोगे? द नंबर्स which are in the under root form, which are in the, है ना, under root। इसको कैसे अंडर रूट कर सकते हैं? ऐसे ना, इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना? अंडर रूट फॉर्म में। और अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है ना, ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। जो अंदर वाला नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। और इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे जगह? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल क्या आएगा? अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 आएगा? अंडर रूट 4 आएगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या है? अंडर रूट 4 है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बनेगा 2/1। और 2/1 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। आया जगह समझ? सॉरी 2/1 है रैशनल, क्यों? 2/1 जो अगर निकलेगा ना, ये कौन सा नंबर बनेगा? रैशनल। तो अंडर रूट 4, तो जो किसी का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? रैशनल नंबर। तो 2/1 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। हाँ, ऐसे 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 आएगा ना, क्योंकि अंडर रूट 9 क्या? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल बनेगा 3/1। और 3/1 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। आया जी समझ? तो ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर, जो अंडर रूट के फॉर्म में होगा और जो अंदर वाला नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय s। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल s। तो इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, irrational numbers are represented by, किससे रिप्रेजेंट होते हैं? बाय कैपिटल S से। तो कैपिटल S से जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है ना, आपको वो बोलना है वो रैशनल है कि इरेशनल। फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दूंगा 3/5। क्या दूंगा नंबर? 3/5, ठीक है ना? आपको बोलना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। ऐसे तो लगता है ये p by q फॉर्म में है, ये तो रैशनल है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको क्या करना है? आपको डिवाइड। क्या करना है? उसको हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली आप मानो उसको हमने दो नंबर्स को आपस में क्या करना है? डिवाइड। और अगर डिवाइड करके हमारा जो नंबर है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग निकला। क्या निकला? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, जो कभी जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, वो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है,
वो डिवीजन कैसे करता है? हो गया नॉन टर्मिनेट हो गया जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका रिमाइंडर 0। अगर हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, और क्या होगा? नॉन रिपीटिंग मतलब हो गया उसमें जो क्वोशिएंट होगा ना वो चेंज होता होगा, वो सेम नहीं आता होगा। अगर हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी तो वो कौन सा नंबर है? इररेशनल। कौन सा नंबर है? अब हम चेक करेंगे इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं, है ना? तो हम सीधे क्या करेंगे? 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 को नहीं होगा, पॉइंट आएगा 0। 5 6 30, 30 माइनस 30 किसके बराबर है? 0। तो ये बना है 0.2, तो रिमाइंडर है 0, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया? खत्म। लेकिन इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये इरेशनल नहीं है, फिर ये क्या होगा? रैशनल। क्या होगा? रैशनल। क्योंकि रैशनल में या तो टर्मिनेटिंग होता है, क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या हो गया? या तो रिमाइंडर क्या आता है? 0, जैसे इस केस में आया ना 0। और क्या होता है उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मगर क्या होगा? वो रिपीटिंग। क्या होगा? रिपीटिंग। उसमें वो नंबर्स क्या होते हैं? रिपीट। तो वो होता है रैशनल, ठीक है ना? लेकिन इररेशनल क्या होना चाहिए? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग। इसका रिमाइंडर कभी 0 के बराबर और हमेशा चलता रहना चाहिए, और इसमें जो क्वोशिएंट है वो रिपीट नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है ना? तो ये हमारा इररेशनल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। आप अब एग्जांपल कोई बताओ इररेशनल नंबर की जो आपको लगता है वो इररेशनल नंबर है, जिसको हम डिवाइड अगर करेंगे ना, अगर उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड, वो कभी मतलब ये वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। कोई एग्जांपल बताओ, आ रहा है दिमाग में कोई एग्जांपल? एक तो वो खत्म भी नहीं होता होगा, और दूसरा वो हमेशा क्या होता होगा? वो नॉन रिपीटिंग होगा, वो रिपीट नहीं होता होगा। बताओ। है कोई एग्जांपल आपके दिमाग में? बताओ भाई, कौन सा नंबर है आपका, आपको जो लगता है जो इररेशनल होगा? इररेशनल मतलब क्या हो गया? एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा? बताओ भाई कौन सा एग्जांपल? 10/7। चलो हम चेक करेंगे 10/7। हम देखेंगे ये जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है कि ना नहीं। अगर होगा तो ये इररेशनल है, अगर नहीं होगा तो ये इररेशनल नहीं है। देखो 7 को किससे डिवाइड करना है? 10 से, है ना? है ना? 7 1 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3, रहेगा 0, है ना? आएगा ना 0? क्यों? जब यहाँ क्या आएगा? पॉइंट, है ना? 0। 4 7 28, ऐसे आया? फिर क्या आएगा? 2, है ना? फिर आएगा 0। 7 2 14। क्यों? अगर हम 3 से करेंगे वो बनेगा 21, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या आएगा? 6, फिर आएगा 0। 7 8 56, है ना? 56। फिर क्या आएगा? 4, फिर आएगा 0। 7 5 35, है ना? फिर क्या आएगा? 5, फिर आएगा 0। 7 7 49। तो ये रिपीट हो रहा है? नहीं, नहीं टर्मिनेटिंग हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है? रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? नॉन रिपीटिंग। तो इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोल सकते हैं? इररेशनल नंबर, ठीक है ना जिगर? तो इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट के फॉर्म में होता है, नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट, and the numbers whose decimal expansion is non terminating and non repeating। वो नंबर्स जिनका अगर हम डिवाइड करेंगे उनका रिमाइंडर कभी 0 के बराबर और वो कभी रिपीट नहीं हो रहे, उनको हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? इररेशनल नंबर। अच्छा ठीक, बताओ भाई कितने इररेशनल नंबर हो सकते हैं? इररेशनल नंबर कितने हो सकते हैं? नंबर्स होते हैं इनफिनाइट, प्लस इनफिनिटी से लेकर माइनस इनफिनिटी। मुझे बताओ इररेशनल नंबर्स में कितने होंगे? इनफिनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर्स में इनफिनाइट है, उसी हिसाब से रैशनल नंबर्स भी होंगे और उसी हिसाब से क्या होंगे? इररेशनल नंबर। तो आप बोलोगे देयर आर इनफिनाइट मेनी इररेशनल नंबर्स। पहला कंक्लूजन, कितने रैशनल नंबर्स है? इनफिनाइट। तो आप बोलोगे हमारे पास इनफिनाइट रैशनल नंबर्स है, ठीक है ना? उनको हम गिन सकते नहीं है, बेशुमार रैशनल इररेशनल नंबर्स है, ठीक है ना? ठीक। और इररेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इररेशनल नंबर के लिए नंबर लाइन में यूनिक पॉइंट होता है। यहां से देखो, बाद में देखो, यहां से देखो क्या बोला मैंने? कितने इररेशनल नंबर्स होते हैं? इररेशनल कितने इररेशनल होते हैं? हां, इनफिनाइट इररेशनल नंबर्स होते हैं।
और इन इरेशनल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। और नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट किसके लिए होता है इरेशनल नंबर्स किसके लिए होता है इरेशनल नंबर्स। तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। इरेशनल numbers can be represented on a किस पर नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं और नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट इनके लिए बोलते हैं इनके लिए इरेशनल नंबर्स। तो a unique point on a number line तो a unique point on a number line। ठीक है ठीक है ठीक आपने उतारा है उतारो ठीक है ना। तो ये जो था ना ये किसके बारे में था इरेशनल नंबर के बारे में। अब हमें पढ़ना है रियल नंबर क्या होता है बताओ व्हाट्स द रियल नंबर आपने पढ़ा होगा इससे पहले। हाँ रियल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। वो नंबर्स जिसमें दोनों रैशनल नंबर भी आते हैं और क्या आते हैं इरेशनल नंबर उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। लिखो लिखो रियल नंबर लिखो रियल नंबर रियल नंबर या रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। और again real numbers are those numbers which consists of both rational as well as irrational। ठीक है ना या all rational and irrational numbers together form the set of real numbers। रियल नंबर और irrational नंबर को जोड़कर जो सेट ऑफ नंबर्स बनते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर। लिखो all rational numbers all rational numbers all rational numbers and irrational numbers and irrational numbers together together form the set of real numbers together form the set of real numbers। ठीक है ना। तो सिंपली बोल सकते हैं रियल नंबर्स में दोनों रैशनल नंबर्स भी आते हैं और कौन से नंबर्स आते हैं इररेशनल। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला जो इररेशनल नंबर है ना उसको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट होता है जिससे हम इररेशनल नंबर्स को क्या करते हैं रिप्रेजेंट। उसी तरह रियल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट और रियल नंबर के लिए क्या होता है यूनिक पॉइंट क्या होता है हाँ। तो आप बोलिए एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड every real number is represented every real number is represented by a unique point on the number line by a unique point on the number line ठीक है ठीक है। तो नंबर लाइन पर हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके लिए क्या है एक यूनिक पॉइंट। ठीक है ना। और वो मेथड जिससे हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर क्या करते हैं रिप्रेजेंट उसको बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग real number on a number line real number on a किस लाइन पर नंबर लाइन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है ना। और उसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है जिगर ठीक है ना। तो ये थे हमारे रियल नंबर्स। क्या थे जिगर रियल नंबर्स।
इसके बाद हमें पढ़नी है एक्सरसाइज। क्या पढ़नी है? एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या? एवरी irrational number is a real number। एक तो स्टेट whether the following statements are true or false। आपको बोलना है जो स्टेटमेंट दी गई ना, क्या ये ट्रू है या क्या है false, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और उसकी क्या देनी है? जस्टिफिकेशन। आपने इस नंबर बोला ट्रू है, ट्रू क्यों है, अगर false है तो false क्यों है, उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी। पहला, एवरी irrational number is a real number। क्या हर कोई irrational number रियल नंबर है? क्यों है ट्रू, जरा बताओ क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दोनों रैशनल भी आते हैं और इररेशनल, इसलिए हर कोई इररेशनल नंबर है ना वो किस में प्रेजेंट होगा? रियल नंबर है ना। ठीक, तो आप बोलोगे पहला पॉइंट यस ट्रू। क्या बोलोगे? ट्रू। अब बताओ इसकी जस्टिफिकेशन। क्या बोलोगे जस्टिफिकेशन? क्या है जस्टिफिकेशन? भाई रियल नंबर्स में दोनों रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल, तो इसलिए वजह से हर कोई इररेशनल नंबर किस में प्रेजेंट होगा? रियल। लिखो लिखो जस्टिफिकेशन। पहले लिखा ट्रू, लिखो ट्रू, पहला पार्ट है ट्रू। अब लिखो जस्टिफिकेशन। लिखो एवरी रियल नंबर contains both rational as well as irrational numbers। जो भी रियल नंबर है ना उसमें सारे दोनों रैशनल भी और इररेशनल, तो सारे इररेशनल नंबर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? रियल नंबर। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर पढ़ो आप, पार्ट नंबर सेकंड पढ़ो, इसकी मीनिंग बताओ मुझे क्या बोल रहा है। Every point on the number line is of the form m root where m is a natural number। हाँ बताओ क्या इसका मतलब हो गया। हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे रूट m की फॉर्म में होता है जहाँ m नेचुरल नंबर। बताओ ये क्या लगता है आपको, ट्रू है कि फॉल्स? बोल रहे जो हमारे पास नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन जो हमारे पास नंबर लाइन है ना वो जरा उधर बैठो बैठो उधर, मत डिस्टर्ब, बैठो नीचे आराम से। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जो भी हमारे पास नंबर है ना जो अंडर रूट m की फॉर्म में, किस फॉर्म में? m के फॉर्म में, ठीक है ना, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करने हैं? नंबर। मगर बोल रहा है m हमेशा होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर इनफिनाइट तक, उसमें नेगेटिव नंबर्स। तो क्या ये पॉसिबल है सिर्फ अंडर रूट 1 होगा, अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 3 होगा? क्या अंडर रूट -1 नहीं हो सकता है? अंडर रूट -2 नहीं हो सकता है? अंडर रूट -3 भी हो सकता है। हां, प्लस नंबर्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? माइनस। मगर ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें सिर्फ कौन से नंबर्स होंगे? नेचुरल, सिर्फ प्लस वाले, इसमें माइनस। क्या नंबर लाइन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना नेगेटिव। क्यों? नंबर लाइन में राइट साइड से पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर्स होते हैं? तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से बोलते हैं सिर्फ क्या नंबर्स आएंगे? सिर्फ पॉजिटिव। तो ये फॉल्स है। क्या है? तो जो दूसरा पार्ट है उसको क्या लिखोगे? फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स। अब लिखो इसकी जस्टिफिकेशन। लिखो जस्टिफिकेशन, लिखो दूसरे पार्ट को फॉल्स। दूसरा पार्ट है इसको लिखो फॉल्स, ठीक है ना। अब लिखो इसकी जस्टिफिकेशन। लिखो -5, -4, -3, -2, -1 are real numbers on number line, but are not the square root of any natural number, but are not the square root of any natural number। ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसमें नेचुरल नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पार्ट, बैठो नीचे क्या आप क्यों उठ रहे हो? बैठो आराम से बैठो। पार्ट नंबर थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर कोई रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, उसमें सिर्फ इरेशनल। देखो थर्ड पार्ट को भी फॉल्स लिखो, थर्ड पार्ट भी क्या है? फॉल्स। अब लिखो इसकी जस्टिफिकेशन। थर्ड पार्ट की लिखो all rational numbers which are real numbers
all rational numbers which are real numbers, but not the irrational numbers, मगर वो irrational number होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर, are the square root of all positive integers rational? बोलते हम लेंगे सारे positive integers क्या हो गए, जिनकी साइन प्लस होती है, हमें उनका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। क्या बोलना है, तो हमें बोलना है हर कोई स्क्वायर रूट इरैशनल होगा, हर कोई स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर, हर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है वो इरैशनल होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर सारे इरैशनल नहीं होंगे, आप वो एग्जांपल दे दो जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करेंगे वो इरैशनल नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, रैशनल होगा ना। मैंने इससे पहले नहीं आपको रैशनल में दिखाया, जैसे √4 वो इरेशनल है नहीं, क्योंकि वो √4 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, वो बनेगा 2/1, वो कौन सा नंबर बन गया, रैशनल। एक दो पॉजिटिव इंटीजर भी था और अंडर रूट के फॉर्म में भी था, लेकिन वो इरेशनल नहीं था, वो क्या था, रैशनल। लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखो no square root of all positive integers no square root of all positive integers are not irrational for example अब आपको बोलना है वो पॉजिटिव इंटीजर जो अंडर रूट के फॉर्म में होंगे मगर वो इरैशनल, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इरैशनल क्या होता है, जो अंडर रूट के फॉर्म में होंगे, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है ना अंडर रूट के अंदर, वो कभी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल। आपको ये एग्जांपल बोलनी है, लिखो 4, 9, 16, 25, dash 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 extra are positive integers and their square roots अब हमें दिखाना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है और वो अंडर रूट के फॉर्म में लेना है, और हमें देखना है कि वो इरैशनल नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, रैशनल। पहली एग्जांपल आएगी √4, ऐसे आएगी, √4 क्या आएगा, √2 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2/1, मतलब वो क्या बनेगा, रैशनल। तो इरैशनल निकला कि रैशनल निकला, आया समझ। तो सारे इरैशनल नहीं होते, आधे क्या होते हैं, रैशनल भी। √9 तो ये क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बनेगा 3, हो गया 3/1, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये कौन सा नंबर बनेगा, रैशनल नंबर, ठीक है ना। उसी तरह √16 ये बनेगा √4 का स्क्वायर रूट कैंसिल, बनेगा 4/1, ये कौन सा नंबर फिगर बनेगा, रैशनल नंबर डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो ये है, इसमें तो आएगा 9। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो अंडर रूट के फॉर्म में, वो सारे इरैशनल नहीं होते बल्कि आधे के होते हैं, रैशनल। और रैशनल कौन होगा, जो किसी का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है ना। आपको जियोमेट्री साथ है, ठीक है, कल वो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है, वो जियोमेट्री बेस्ड है, ठीक है ना। आपका जियोमेट्री साथ था ना, वो इंशाल्लाह कर देंगे ना, ठीक। बात आया समझ बाकी सारा, किसी में मतलब कुछ डाउट है, ठीक है, बाकी